प्रणाम जी। आज श्री मार्फत सागर में से फर्स्ट प्रकरण है 38 चौपाई है। प्रणाम जी। फरमोसी क्यों हो ऐसी, क्या जुते हो सी माहे खेल, तुमको क्यों हम भूलेंगे, एक ऐसी है कदर लैल। ये सुनकर ब्रह्मात्मा ने पूछा कि हे प्राणेश्वर, आप ये बताइए कि हमारे ऊपर नींद का आवरण क्यों होगा। माया के संसार में हम आपसे अलग क्यों हो जाएंगी और आपको क्यों भूल जाएंगी। इस प्रकार की महिमामयी रात्रि कैसी है, अर्थात माया का खेल ये कैसा है। कहे आह के रूहन को, तुम उतरो माहे लैल, बैठो पकड़ कदम, देखोगे माहे खेल। श्री राज ने आत्मा से कहा, अब तुम माया के संसार में जाओ, तुम मेरे चरणों को पकड़कर बैठो तो तुम स्वयं को मायावी जगत में पाओगे। चरणों को पकड़कर बैठने का आशय है माया का खेल देखने की इच्छा से नीचे बैठ जाना। उस माया के खेल में तुम्हें जहाँ से पूर्णतः भिन्न प्रकार की धरती और आकाश का दृश्य दिखाई देगा, वहाँ का संपूर्ण संसार काल के गाल में समा जाने वाला होगा। तित कानों सुने जाएंगे ये जो 14 तबक, कोई हमारे अरस की तरफ न पावे हक। वहाँ तुम्हें अपने कानों से 14 लोकों के ब्रह्मांड की ही चर्चा सुनाई देगी। वहाँ से किसी भी व्यक्ति को ना तो हमारे परम धाम की जानकारी होगी और ना ही वहाँ की जानकारी होगी और ना ही मेरी, मतलब कहते ना तो वहाँ पर 14 मतलब किसी चीज़ की होगी ना मेरी होगी। तो देखो जिमी दमी आदमी खलक तमाशा, एक खाली बीच बसत है मुर्दों का वासा। वहाँ की धरती पर रहने वाले मनुष्यों के साथ साथ तुम भी तरह तरह के प्राणियों का नाटक देखोगी। उस संसार में केवल मृत्यु को प्राप्त होने वाले जीवों का ही निवास है। वहाँ तुम्हें दिखाई देने वाले जीव ना तो सृष्टि के पहले थे और ना सृष्टि के प्रलय के बाद रहेंगे। तुम्हें मायावी जगत में इस प्रकार का विचित्र खेल दिखाई देगा। रूहें देखे झूठ फरेब को, कई भांत तमाशा, लाख विधों कई खोजिए, कोई पावे ना खुलासा। तुम उस मिथ्या जगत में जाकर अनेक प्रकार के नाटक मिथ्या लीला को देखोगी। उस संसार के लोग लाखों प्रकार से स्वयं को तथा संसार को जानने का प्रयास कर रहे होंगे, किंतु किसी को भी उसका रहस्य विदित नहीं होगा। ये जो दूनी देखो खेलती, आवे जाए हुक्म, झूठा वजूद न रहे भी, चले कर गिनती दम। तुम्हें जो वहाँ संसार दिखाई पड़ेगा, उसकी उत्पत्ति और विनाश में मेरा आदेश ही कार्य करता है। क्या बोला? तुम्हें जो वहाँ संसार दिखाई पड़ेगा, उसकी उत्पत्ति और विनाश में मेरा आदेश ही कार्य करता है। जहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है सब राज्य के आदेश से ही हो रहा है। वहाँ किसी का भी पंचभौतिकता न खंड नहीं है। वहाँ जहाँ ये हमारे सारे पंचभौतिकता न अखंड नहीं हैं, सभी अपनी आजू को पूरी कर अपने नश्वर तन को छोड़ देते हैं। आवे जाए माहे खेल ही, अपने बल उमर, ढूंढिया फेर न पाया, ये मुआ क्यों कर। उस संसार में सभी अपनी उम्र के अनुसार जन्म मरण के खेल में लगे रहते हैं। मरे हुए व्यक्ति को बहुत खोजने पर भी वह नहीं मिलता है। कोई ये नहीं जानता कि कैसे कोई मर जाता है। कोई आप न चिन्हे ना चीने हक बतन, ना चीने तिन जिमिए को, ऊपर खड़ा है जिन। उस मायावी जगत में ना तो किसी को अपनी पहचान होती है, ना पारब्रह्म की, जानी परमात्मा पारब्रह्म ही कह रहे हैं कि ना तो मेरी पहचान होएगी और ना ही परमधाम की। वह तो संसार को भी यथार्थ रूप से नहीं जानता है, जिससे वह रह रहा है। वो तो कहते कुछ नहीं जानता, संसार को भी नहीं जानता। तो वो जिसमें वो रह रहा है, तो मेरी पहचान परब्रह्म कह रहे हैं कि मेरी पहचान वहाँ कैसे किसको होगी। वहाँ कोई नहीं जानता उस जगत में।
श्री राज जी कहते हैं कि आत्माओं, उस संसार में जाकर तुम मुझे भूल जाओगी, मृत्यु लोक में रहकर तुम पूरी तरह से उसमें उलझ जाओगी। मतलब कि वहाँ तुम मुझे भी जाकर भूल जाओगी, क्योंकि ये संसार भ्रम का है, जहाँ पर जो भी आता है वो भूल जाता है। और मृत्यु लोक में रहकर तुम पूरी तरह से उसमें उलझ जाओगी, इतनी उलझ जाओगी कि तुम वहीं में मस्त हो जाओगी। तुम्हें ध्यान भी नहीं रहेगा मेरा कि मैं भी कुछ हूँ, या मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ क्या नहीं लगता, कुछ नहीं पता। वहाँ जा मेरी पहचान ही नहीं किसी को भी है। चलना जेता रात का मल जो सरियत, दिन मार्फत हुए बिना कछुए ना सूझत। वहाँ भक्ति के नाम पर केवल कर्म कांड का ही प्रचलन होगा। जब तक संसार में परम धाम की पहचान देने वाले पूर्ण ज्ञान का प्रकाश ना हो, तब तक किसी को भी ना तो मेरी पहचान ही हो सकती है और ना ही अपनी। बिना इश्क सूझे नहीं ए जो रात का मल, ए राह चल सी लग फजर तोरे केवल। बिना मेरे प्रेम के किसी को भी मायावी जगत की वास्तविकता समझ में नहीं आएगी। जब तक मेरे द्वारा दिए गए तारतम ज्ञान से अज्ञान रूपी रात्रि का अंधकार मिटकर सवेरा नहीं होता, तब तक संसार कर्मकांड के ही मार्ग पर चलता रहेगा। वो कह रहे हैं कि जब तक वहाँ पर मेरी पहचान नहीं होगी, तब तक तारतम ज्ञान वहाँ नहीं आएगा। और देने वाले भी खुद ही हैं। कहते खुदा ये बोला था कि खुदा ही खुद आकर अपनी पहचान कराएगा इस ब्रह्मांड में, और वही चीज़ आ गई। कह रहे कि बिना मेरे प्रेम के किसी को भी, मतलब मेरे साथ कोई प्रेम करेगा तो बिना मेरे प्रेम के, मतलब बिना मेरे प्रेम के तो मायावी जगत की वास्तविकता भी समझ में नहीं आएगी। जो वास्तविकता इसकी है, इस मायावी संसार की। जब तक मेरे द्वारा दिए गए तारतम ज्ञान रूपी रात्रि का अंधकार मिटकर सवेरा नहीं होता, तब तक संसार कर्म कांड के ही मार्ग पर चलता रहेगा। बातून तब तुम देखोगे खोल सी रूह नजर, लैलत कदर के तकरार तीसरे हो सी फजर। जब तुम धर्म ग्रंथों के गुह्य अर्थ को समझोगी तो तुम्हारी आत्मिक दृष्टि भी खुल जाएगी। जब तुम धर्म ग्रंथों के गुह्य अर्थ को समझोगी तो तुम्हारी आत्मिक दृष्टि खुल जाएगी। और लैलतुल कद्र के तीसरे भाग अर्थात जागनी लीला में, और लिखा ना लैलत कदर के तकरार, कह रहे कि लैलतुल कदर के तीसरे भाग अर्थात जागनी लीला में तारतम ज्ञान से अज्ञान रूपी रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाएगा तथा प्रातःकाल का सवेरा हो जाएगा। लिखो हकीकत खिलवत की आखिर हो सी जो सब, कहाँ से लिख भेजिया कौन खसमें, कहोगे आए हम कब। वो क्या कहते हैं कि मैं आखिरत क़यामत के समय खिलवत की संपूर्ण यथार्थता को, खिलवत किसे बोलते हैं, जो परम धाम में जहाँ भी लीला चल रही है वो सब खिलवत ही है वहाँ पर। और संपूर्ण यथार्थता को संकेतों में लिखकर भेजूंगा। कह रहे मैं पहले क्या करूँगा, खिलवत की जो वहाँ की परम धाम की बातें हैं सारी, जो वहाँ की लीलाएं होती हैं दिन रात की, वो सब मैं संपूर्ण जब यथार्थता को संकेतों में लिखकर भेजूंगा, उसे पढ़कर तुम यही कहोगी कि किस प्रीतम ने कहाँ से लिखकर वह भेजा है। हम इस संसार में कब आए हैं, पता ही नहीं कि हम कब आए हैं और कब जाना है, ये कुछ पता ही नहीं है। और इस संसार में वैसे भी हर आदमी भूल जाता है। तो कहते हैं कि जब तुम कहोगी कौन सा प्रीतम ने लिख के भेजा है, अरे हम तो जानते भी नहीं हैं और हम कब आए हैं ये भी नहीं पता। भावार्थ खिलवत की बातें जो हैं कुरान, हदीस, पुराण, संहिता और महेश्वर तंत्र में हैं। खिलवत की बातें ए इश्क तो पाइए जो पहले मौको जाए भूल, तुम ले बैठो जुदागी मैं भेजो तुम पर रसूल। अब तुम मेरा प्रेम तो तब देखोगी पाओगी जब पहले मुझे भूल जाओ। तुम उस मायावी संसार में जाकर मुझसे अलग हो जाओगी। क्या करोगी, तुम उस मायावी संसार में जाकर मुझसे अलग हो जाओगी, किंतु तुम्हें परम धाम तथा अपनी साक्षी देने के लिए तुमसे पहले ही अपना संदेश वाहक भेज दूंगा। कहता तुम्हें परम धाम तथा अपनी साक्षी देने के लिए मैं तुमसे पहले ही अपना संदेश वाहक भेज दूंगा वहाँ पर।
मतलब तुम जब जा रही हो तो जाओगे तो उससे पहले ही मैं भेज दूंगा संदेश वाहक। और ये आ रहा है कि ये बारी हमारी ये बातें कहाँ हुई हैं परम धाम के अंदर, जब हम उनके पीछे पड़ गए कि हमें बताओ कि दूसरा ऐसा कौन सा ब्रह्मांड है, कौन सा है, हम भी आपके ब्रह्मांडों को औरों को देखना चाहते हैं, क्योंकि पहले हमें जानते ही नहीं थी, वहाँ की ब्रह्म सृष्टि नहीं जानती थी। जब उन्होंने अक्षर ब्रह्म देखो, वहाँ पर परम धाम के अंदर ही उनका दूसरा स्वरूप जो है वो सत्ता का स्वरूप है, एक जैसा ही है, और वो स्वरूप उन्होंने परम धाम में ही रहता है, एक जमुना जी के आर एक पार दोनों तरफ। और उसमें क्या है कि वो अक्षर ब्रह्म रोज उनके दर्शन करने आते थे, पर उनको भी नहीं पता था कि इनकी लीला क्या है, इनके साथ क्या होता है, यहाँ क्या करते हैं, ये भी नहीं पता था। तो जब उन्होंने सोचा कि इनको एक बार जुदागी करनी पड़ेगी ताकि इनको मेरी साहिबी का पता चले, ये जब मन में सोचा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग हमेशा यही कहते थे, हम आशिक हैं, हम आपको रिझाते हैं, हम सब सखियाँ कहती थी। तो वो कहते थे, तो श्यामा जी कहते थे नहीं, मैं इनको मतलब मेरे से इनको आनंद आता, मतलब कि मेरे से ही ये सारे जितना भी ब्रह्मांड है आगे बना हुआ है, जब मतलब कि मैं इनको रिझाती हूँ तो आगे जे रिझते हैं, वो अपने को आशिक कह रहे हैं, ऐसे श्याम जी कहते। तो उनको तो पता ही था कि ये सब सारे रूप तो मेरे ही हैं, सब अनेकों रूप मैंने ही धारण किए हुए हैं। इस बात के लिए उन्होंने ये बात बोली कि अब तुम मेरा प्रेम तो तब पाओगी जब पहले मुझे भूल जाओ, तुम उस मायावी संसार में जाकर मुझसे अलग हो जाओगी, किंतु तुम्हें परम धाम तथा अपनी साक्षी देने के लिए तुमसे पहले ही अपना संदेशवाहक भेज दूंगा, ये बोला उन्होंने। तो रसूल आवेगा तुम पर ले मेरा फुरमान, आए मेरे अरस की देसी सब पहचान, मोहम्मद साहब मेरे संदेश वाहक के रूप में तुम्हारे पास मेरा भेजा हुआ कुरान लेकर आएंगे और तुम्हें मेरे परम धाम की सारी पहचान देंगे। क्योंकि पहले उन्होंने कुरान के अंदर मोहम्मद साहब को ही ये संदेश पहले ही भेज दिए थे धरती पर अपनी पहचान के, तो कह रहे कि वहाँ पर तुम्हें मिलेंगे। तब दिल में राखियो खबरदारी तुम, इशारतें कई रमूजे लिख भेजेंगे हम, उस समय तुम सावधान रहना और परम धाम की पहचान को अपने हृदय में धारण कर लेना। मैं परम धाम की कई गुह्य बातों को संकेतों में लिखकर भेजूंगा। वो कह रहे मैं कितनी गुह्य बातों को लिख के भेजूंगा। तुम पर भेजोगा फुरमान मासुक के हाथ, अरस कुंजी नूर रोशन भेजो रू मेरी साथ। मैं अपने माशुक मोहम्मद के हाथ कुरान भेजूंगा, उसके पश्चात मैं अपनी अनंत स्वरूपा श्यामा जी के साथ तारतम ज्ञान रूपी कुंजी भेजूंगा, जिससे परम धाम की पहचान होगी। जो देवचंद्र जी थे, जिन्होंने देवचंद्र जी और मेहराज ठाकुर थे, इन्होंने बहुत तपस्या, राजा थे वो, उन्होंने तपस्या करी थी। तपस्या करके विष्णु भगवान से ये वरदान लिया था कि हम जब कलयुग में पारब्रह्म परमेश्वर आएंगे तो हमारे तनों पे आए। तो वो ही एक देवचंद्र जी के रूप में और एक मेहराज ठाकुर में हुए थे, जिनके ऊपर पहले देवचंद्र जी के ऊपर श्यामा जी की रूह आके बैठी थी सबसे पहले। और वही चीज़ बताई है उन्होंने। कहते मैं अपने माशूक मोहम्मद साहब के हाथ कुरान भेजूंगा और इसके पश्चात में आनंद स्वरूपा श्यामा जी के, तो मतलब श्यामा जी देवचंद्र जी के अंदर उनकी रूह थी, और तारतम ज्ञान रूपी कुंजी भेजूंगा जिसमें परम धाम की पहचान होगी। पहले मैं उनके मतलब श्यामा जी के द्वारा वो भेजूंगा। काम तो खुद ही कर रहे हैं सब, और यहाँ के तो सब भ्रम की लीला में फंस गए, कोई याद ही नहीं है, और खुद ही ये सारा जितना भी कुलजम श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ है, वाणी है, ये सारी उनके द्वारा ही आई हुई है, उतरी हुई है जे, और उसी से आगे हम सब रूहें जागनी सबकी हो रही है। हमें पता लग रहा कि हमारे अंदर वो रूह वहाँ की बैठी हुई है और हम वहीं के हैं, उस धरती के ही हैं, उस परम धाम के ही हैं। अपने प्रीतम के साथ रोज़ नित्य नई नई लीला करते थे, और आज जहाँ आके हमने भी वही काम किए, कभी किसी की पूजा करी, कभी किसी की पूजा करी, सब देवी देवताओं की पूजा करी, और इतने उसमें ही मस्त रहे, कर्मकांड करते रहे। अब जाके हमें पता चला कि कोई प्रणामी धर्म है, जहाँ कोई प्रणाम मतलब कि
पारब्रह्म परमेश्वर की ये वाणी है और इसमें ये हमारे अपने घर की बातें हैं इसमें और हमारे प्रीतम की बातें हैं। अब हमें पता लग रहा कि हम उस धरती के हैं, परम धाम के हैं और हम ही उस टाइम भी कुंवारी कन्या जो गोपियाँ थी बनी उनके ऊपर हम ही ब्रह्म सृष्टि आई थी और हम ही उस टाइम ये वो सारी लीला हमारे साथ ही हुई थी। फिर हम चले गए थे, फिर दोबारा इस धरती पे आए हुए हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं रह गई थी, हमने दुख का संसार नहीं देखा था। अब वो दुख का संसार भी दिखा रहे हैं। ये जितना भी आसपास जो कुछ हो रहा है, कहीं लड़ाइयाँ हो रही हैं, कहीं मारकाट हो रही है और कहीं ये प्रलय वगैरह आ रही है, कितना जलमग्न हो रहे, दुनिया मरती जा रही है। कहते मच्छर मक्खियों की तरह दुनिया मर रही है, क्या क्या हाल हो रहा है। ये सब ब्रह्म सृष्टियों को दिखाने के लिए ही उन्होंने ये खेल रचा है। और श्री श्यामा जी तारतम्य ज्ञान के द्वारा परम धाम का यथार्थ मार्ग दर्शाएंगी, जिसमें तुम मेरी शोभा और अपने मूल तन प्रातम का ध्यान द्वारा देखने का अवसर प्राप्त होगा। कि जैसे हम बैठे हम वहीं हुए हैं परम धाम में, मूल मिलावे में बैठे हैं, वहीं से बैठे बैठे हम यहाँ का खेल देख रहे हैं और जहाँ हमारी सुरता आ रही है, जैसे सुरता वहाँ से यहाँ आई है, अब हमारी जहाँ के हमें दुख भी दिखा रहे हैं और वहाँ के परम धाम के हमें सुख भी दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने खुश नसीब हैं कि इस जीव कितना खुश नसीब है जिसके ऊपर परम धाम की रूह आके बैठी है। और अब उसके के कारण ही हमें आज अपने घर की पहचान हो रही है, जहाँ बैठे बैठे हमें परम धाम के सुख भी मिल रहे हैं। कुंजी के सभी द्वारों को खोलना एक अलंकारिक कथन है। द्वार बंद होने का आशय है कि अज्ञानता के अंधकार के कारण परमधाम की पहचान ना होना। द्वार तभी तक बंद है ना जब तक हमें अज्ञानता में है, अज्ञानता के अंधकार के कारण ही परमधाम की पहचान ना होना। और ताला बंद रहने के द्वार बंद ही रहता है। जब कोई ताला बंद रहने से क्या होता है, द्वार भी बंद रहता है। किंतु तारतम्य ज्ञान रूपी कुंजी से, ये तारतम्य रूपी ज्ञान की कुंजी से अज्ञान रूपी ताला हट जाता है, यानी खुल जाता है। तो द्वार रूपी अवरोधक ना होने से परमधाम का बोध हो जाता है। अब जैसे हमें सब परमधाम की बातें, परमधाम में हम कैसे रहते थे, हमारे वहाँ के रंग महल कैसा है, हमारे 25 पक्ष कैसे हैं, कहाँ हम कितने बजे उठते थे, क्या जाते थे वहाँ, क्या कैसे खाना खाते थे, कब कहाँ पर जाके हम कहाँ झूले झूलते थे, कहाँ हम सैर को जाते थे, कैसे सुखपालों पे जाते थे, कैसे तख्तरपा पे जाते थे, कैसे जहाज़ों में, और सारे पशु पंखियों के भी पंख लग जाते थे, घोड़ों को भी पंख लग जाते थे, उनके पर बैठ के भी हम चले जाते थे। कैसे हमारे रंग महल में दीवारों पे चित्र होते थे, चित्रों पर भी हम बैठकर अपना रंग महल में घूम लेते थे और वहाँ की खुशहालियाँ कैसी थी, वो सब ज्ञान हमें यहीं से मिला। हमारे प्रीतम ने हमें तारतम्य ज्ञान से ही हमें हमारी जागनी कराई है, क्योंकि हमारी निस्वत वहाँ की है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। तुम संशयग्रस्त होकर यही कहोगी कि हमें नहीं मालूम है। कह रहे कि तुम कहोगे कहाँ खसम, कैसा खेल कौन हम, देसी साहिदी रसूल रू अल्लाह, जो खिलवत करी हम तुम, जो खिलवत करी हम तुम संशयग्रस्त होकर यही कहोगी कि हमें नहीं मालूम है कि परब्रह्म कहाँ है, ये कैसा खेल है और हम कौन हैं। मोहम्मद साहिब जहाँ कुरान पाक से तथा जे श्री श्यामा जी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी तारतम्य ज्ञान से मूल मिलावे में होने वाले प्रेम संवाद को साक्षी देंगे। हादी मीठे सुकन हक के कहेगा तुम रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी पर होश में ना आवे कोई। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी श्यामा जी तुम्हें रो रो कर मेरी बातों को बताएंगे, उसे सुनकर तुम भी रोगी, किंतु माया की बेसुधी तब भी नहीं जागेगी। तुम मोहम्मद साहब से कहोगी कि हमें नहीं मालूम है कि हमारा आगमन जहाँ क्यों हुआ, हमें ये ज्ञात नहीं हुआ कि हमारा घर कहाँ है, क्या मलकूत बैकुंठ, मलकूत किसको बोलते हैं, बैकुंठ को, के अतिरिक्त भी कुछ और है। हमें तो ऐसा लगता है कि इसके आगे केवल शून्य निराकार है, अन्य कुछ भी नहीं है, अर्थात परमधाम मात्र कल्पना है। उपरोक्त छुपाई में माया के प्रभाव से ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा परम धाम के अस्तित्व पर ही संशय किया जा रहा है। मैं भेजो रूह अपनी इल्म देसी समझाए,
तब मूल कुल अकल असराफिल ले आए। मैं अपनी आनंद स्वरूपा श्यामा जी की आत्मा श्री देवचंद्र जी को तुम्हारे पास भेजूंगा। वे तारतम ज्ञान के द्वारा तुम्हें प्रभावित करेंगे। इसके पश्चात असराफिल फरिश्ता संपूर्ण जागृत बुद्धि का ज्ञान तारतम ज्ञान लेकर आएगा। फिर कौन आएगा इसके पश्चात? असराफिल फरिश्ता संपूर्ण जागृत बुद्धि का जो ज्ञान है तारतम ज्ञान लेकर आएगा। इस चौपाई के तीसरे चरण में कहा गया है कि मूल कुल अकल, लिखा है ना, तब मूल कुल अकल असराफिल ले आए, अर्थात अपनी संपूर्ण जागृत बुद्धि की शक्ति के साथ असराफिल फरिश्ता अवतरित होगा और निज बुद्धि परम धाम की आनंद की वाहिदत की बुद्धि है, जो आत्मा के प्रेम एवं समर्पण के क्षेत्र में कदम बढ़ाने पर श्री राज जी की कृपा मेहर से प्राप्त होती है। असराफिल अक्षर ब्रह्म का फरिश्ता है। असराफिल अक्षर ब्रह्म का, असराफिल किसका फरिश्ता है? अक्षर ब्रह्म का, जानी जो उनका सत्ता का स्वरूप है, पारब्रह्म परमेश्वर की जो सत्ता का स्वरूप है अक्षर ब्रह्म, उनका उसको असराफिल अक्षर ब्रह्म का फरिश्ता है, अर्थात अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि है, जानी कि उनकी जो जागृत बुद्धि है, जबकि निज बुद्धि श्री राज जी, श्यामा जी एवं ब्रह्मात्मा में है। उनकी निज बुद्धि कहाँ पर है? बुद्धि श्री, उनकी निज बुद्धि किसकी कहाँ से है? श्री राज जी, श्यामा जी एवं ब्रह्मात्मा में है। और ये जागृत बुद्धि है जो बेहद का मंडल है, उसमें उनका अपना स्वरूप सत का स्वरूप है और उनकी केवल बुद्धि का भी स्वरूप है केवल, और उसके बाद उनके चित्त का स्वरूप भी है जिसको बोलते हैं सबलिक ब्रह्म, उसके बाद मन का स्वरूप है जिसको बोलते हैं अव्याकृत ब्रह्म, और जो जितने जहाँ के ब्रह्मांड है सब वहीं से उत्पत्ति उनकी हुई है। कहते हैं कि जब असराफिल के द्वारा कुरान की आयतों, मोहम्मद साहब की कही हुई हदीसों एवं अन्य ग्रंथों के सांकेतिक रूप से कहे गए गुह्य रहस्यों का प्रकटीकरण होगा, तब वास्तविक सत्य की पहचान होगी। एक कहते हैं कि दिखाए फरामोशी तारीकी ऊपर देऊं मेरा इलम, जा सो मुर्दे होवे जीवते सो दही हाथ है आती तुम। एक और तो तुम्हें माया की अज्ञान रूपी नींद का अनुभव कराऊंगा कह रहे, और दूसरी ओर जागृत बुद्धि का वे अनुपम तारतम ज्ञान भी दूंगा, जिससे अज्ञानता के अंधकार में भटकने वाले मरे हुए जीव भी जागृत जीवित हो जाएंगे। मैं तुम्हारे ही हाथों उन जीवों को अखंड मुक्ति भी दिलवाऊंगा। श्री राज जी की इन बातों को सुनकर, कौन सी? जो कछु आखरी होए सी तुम देत हो आगु बताए, सो क्यों हम भूल जाएंगे सो लेत है दिल लगाए। श्री राज जी की इन बातों को सुनकर ब्रह्मात्मा ने कहा कि हे प्राणेश्वर, उस मायावी संसार में अंत में जो कुछ होगा उसे जब आप पहले ही दे रहे हैं, उसे हमने अपने दिल में बसा भी लिया है, तो ये कैसे संभव है कि हम इससे भूल जाएंगे? कह रहे आपने जो जैसे सब कुछ बता दिया और आप कह रहे वहाँ जाके भूल जाएंगे, ये कैसे संभव हो सकता है? हमने तो आपकी बातों को दिल में बसा लिया, फिर भी ये कैसे संभव कि हम उसे भूल जाएंगे? और भूल गए ना, कुछ नहीं याद, 400 साल हो गए हैं, हमें कुछ नहीं पता, अब जाके कुछ पता लगा है, नहीं तो पहले इतने सालों से क्या कर रहे थे हमें कुछ नहीं याद आया। और कई बार लगता है कि जो जिन ब्रह्म आत्माओं को, जिनको पहले ही सब पता लग गया, शुरू में आते ही ये सब पता लग गया, हमें क्यों नहीं पता लगा? हम इतने देर सो ही रही, हमें कुछ नहीं पता, अब पता लगा जाके इतने साल बाद। कहते हैं कि दूर तो कहूँ ना करोगे बैठे कदम तले, फेरे तुम्हारा फुरमाया हम ऐसी क्यों करे। आप जरा ये बताइए कि जब जहाँ आपके चरणों में हमारी बैठक है, तो आप हमें अपने से अलग तो नहीं कर देंगे ना? हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है कि हम आपकी कही हुई बातों को ना माने? वहाँ बैठे बैठे तो लग रहा है ना, जैसे अब हमें यहाँ की बातें सच्ची लग रही हैं, इसी तरह से वहाँ बैठे बैठे हमें लग रहा था ना कि आप ज़रा ये बताइए कि हम आपके चरणों में, हमारी बैठक है, हम आपके चरणों में बैठे हुए हैं, तो कहीं आप हमें अपने से अलग तो नहीं कर दोगे? वहाँ हमें थोड़ा सा लगा कि आप हमें अपने से अलग तो नहीं कर दोगे। हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है कि हम आपकी कही हुई बातों को ना माने। कर होशियारी आपसु में हम देखें खेल जुदागी,
देखें हक डारे क्यों जुदागी, हम बैठे सब अंग लागी। हमें आपस में बहुत ही चतुराई के साथ माया के विजोग का ये खेल देखना है। कह रहे हमें आपस में बहुत ही चतुराई के साथ ही ये माया का विजोग का ये खेल देखना है। जब इस मूल मिलावे में हमारे तन एक दूसरे से लग लग करके बैठे हुए हैं, हम अनारदाने की तरह चिपक के बैठी हुई हैं, तो ये देखते हैं कि प्रीतम अक्षरातीत हमें अलग कैसे कर देंगे, कि हमें अलग कैसे कर देंगे। वो कहते हैं तुम अलग अलग जगह पे जाओगे, अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग, इतने एक दूसरे से भी नहीं मिल पाओगे, दूर हो जाओगे। तो उनको ये लग रहा कि हम तो यहाँ बैठे हुए हैं और हम अनारदाने की तरह एक दूसरे को पकड़ के जोर से बैठे हुए हैं, चिपक के बैठे हुए हैं कि कहीं हमें कुछ हो ना, हम कहीं दूर ना चले जाएं। तो इस डर के मारे तो लगता है कि बैठे हुए हैं। तो कि ये कह रहे हैं कि ये खेल, हाँ, तो हम आपसे अलग कैसे हो जाएंगे, हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है कि हम आपको कही हुई बात को भी ना माने, कि जो आप हमें बता रहे हो हम आपकी बातों को भी ना माने, ये कैसे हो सकता है। करे होशियारी आपस में, हम देखें खेल जुदागी, देखें हक डारे क्यों जुदागी, हम बैठे सब अंग लागी। हमें आपस में बहुत ही चतुराई के साथ माया के विजोग का ये खेल देखना है। सब हम कहते हैं कि बड़ी चतुराई से हमें देखना पड़ेगा, ये कुछ हमें कर ना दें, कुछ कहाँ भेज रहे हैं या क्या कर रहे हैं हमारे प्रीतम। हमें कहते हम क्या करें, हम आपस में बहुत ही चतुराई के साथ माया के विजोग का ये खेल देखना। जहाँ वहाँ तुम्हारा विजोग हो जाएगा जो माया के खेल में, तो हमें अब चतुराई से ये काम करना पड़ेगा, होशियारी से। जब इस मूल मिलावे में हमारे तन एक दूसरे से लग लग कर बैठे हैं, तो ये देखते हैं कि प्रीतम अक्षरातीत हमें अलग कैसे कर देंगे। हमें वहाँ पर ये भ्रम हुआ कि ये हमें अलग कैसे कर देंगे। ये कह रहे अलग अलग, एक एक जगह से दूसरी, जैसे कृष्ण जी के टाइम क्या हुआ था, उस टाइम तो सभी एक ही जगह सब इकट्ठी उतरी थी रूहें, और अब की बार अलग अलग कि भिन्न भिन्न प्रांतों में, भिन्न भिन्न शहरों में, भिन्न भिन्न जातियों में मैं अलग अलग तुम्हें कर दूंगा। तो ये कैसे हो सकता है, हमें ये लग रहा है। हमें बड़ी चतुराई से ये खेल देखना पड़ेगा। इन विद एक दूजी सो करी सबो मसलहत, आपन मोमिन सब एक तन बीच कहाँ बैठे गलफत। इस प्रकार सभी आत्माओं ने आपस में एक दूसरे के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने सोचा कि जब हम सभी ब्रह्म आत्माओं का एक जैसा ही तन है और एक ही सब रूप में हमारी बैठक है, तो हमारे बीच में भूल करने की प्रवृत्ति कहाँ से आ सकती है। क्या कहते हैं, इस प्रकार सभी आत्माओं ने आपस में एक दूसरे के साथ विचार विमर्श किया, कि हमने आपस में विचार विमर्श किया कि, और हमने सोचा कि सभी ब्रह्म आत्माओं का एक जैसा, हमारा वहाँ पर सबके एक जैसे तन है, जहाँ जैसे नहीं कोई छोटा बड़ा लंबा ऊंचा नीचा ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पर सब के एक जैसे स्वरूप है, एक जैसे ही तन है और एक स्वरूप है। हमारी बैठक है तो हमारे बीच, हमारी बैठक है, ये बैठक हम बैठे हुए हैं, तो हमारे बीच भूल करने की प्रवृत्ति फिर कहाँ से आ सकती है। मैं भूलो तो तू मुझे पल में दीजे बताए, तू भूले तो मैं तुझे देऊंगी तुरंत जगाए। सभी ने एक दूसरे से कहा कि यदि माया के संसार में मैं भूल जाती हूँ तो तू मुझे पल भर में ही सब चेतन कर देना, बता देना। यदि तुम भूलोगी तो निश्चित रूप से मैं तुरंत ही तुम्हें माया रूपी नींद से जागृत कर दूंगी। तो क्या करें कि इतने अब हमें सचेत होना पड़ेगा। हमें कहते हैं कि पल भर में ही सब चेतन कर देना। वो आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं कि पल भर में ही हमें सब चेतन कर देना। अगर तुम भूल गई तो निश्चित रूप से मैं तुरंत ही तुम्हें माया रूपी नींद से जागृत कर दूंगी। ये जो बोला जा रहा है इसका मतलब है कि हम एक दूसरे को बता रहे हैं, जगा रहे हैं कि अरे हम वहाँ के हैं, हम वहाँ से आए हैं परम धाम से, ये रूहें परम धाम की है। और उनको मतलब कि हमने सबने एक दूसरे को अब जागृत करना, ये बताना, एक दूसरे को बताने का मतलब है एक सोई हुई आत्मा को जगाना, एक दूसरे को बताना। और हम देखेंगे हक इसक और पातशाही हक, सोए अपन मिल देख सी ऐसी सुख हक का मतलब। निश्चित ही हमें ऋषि राज्य के प्रेम तथा स्वामित्व की लीला को देखना है। इस लीला में प्रीतम का कोई विशेष सुख छिपा हुआ है जिसे हमें अवश्य चाहिए देखना चाहिए। कहते इसमें कोई अवश्य ही कोई सुख छिपा हुआ है हमारे प्रीतम का, और जिसे हम अवश्य ही देखना चाहिए। अब तो ज़रूर देखना चाहिए कि क्या ऐसा खेल दिखा रहे हैं जहाँ बैठ के हमें।
हक रूहों को दिखाइए बड़ा इश्क हक, और बादशाही हक की ये जो बड़ी बुचरक। कह रहे सभी आत्माओं ने मिलकर श्री राज जी से आग्रह किया, आप ये अवश्य दिखाइए कि आपका प्रेम हमसे किस प्रकार बड़ा है, क्योंकि यहाँ तो हम आपसे प्रेम करती हैं इसलिए हमारा बड़ा है, और हम आशिक है तुम आशिक हो। वहाँ रवदी यही होता था। और क्या कह रहे हैं कि दिखाइए, कैसा खेल दिखा रहे हैं कि आपका प्रेम हमसे किस प्रकार बड़ा हो सकता है। हम रूहे क्या करी हैं कि दिखाइए आपका प्रेम कैसे बड़ा हो सकता है, और आपके स्वामित्व की अनंतता, अर्थात आपका ऐश्वर्य अनंत। आपने कहा कि मेरा स्वामित्व भी अनंत है, अनंत ब्रह्मांडों का मैं स्वामी हूँ, और ऐश्वर्य भी मेरा अनंत है। मतलब तो कहते हैं कि आपके स्वामित्व और अनंतता है, अर्थात आपका ऐश्वर्य अनंत है। तो हमें देखते हैं हम कैसा आपका अनंत है। हम तो नहीं जानते, पर देखते हैं आप कैसा खेल दिखा रहे हैं। पर हम कैसे आपका प्रेम कैसे बड़ा हो सकता है हमसे, यही रब थी ना। तो क्या करें, हम कदम छोड़ के कहूँ जाए ना सके दूर, हम कदम छोड़ के कहूँ जाए न सके दूर, बैठे इत देखें सबे बीच तजल्ला नूर। हम आपके चरणों को छोड़कर कहीं भी दूर नहीं जाना है। कह रहा हमें तो आपके चरणों को छोड़कर कहीं भी दूर नहीं जाना है, हमने तो यहीं बैठे खेल देखना है। हम सभी आत्माएं परम धाम के इसी मूल मिलावे में बैठे बैठे माया का खेल देखेंगी। कह रहे इसी मूल मिलावे में बैठे बैठे आपकी माया का खेल देखेंगी कि कैसा खेल है। और हम चरणों को छोड़कर तो कहीं आपसे दूर जाने वाली नहीं है, ना जाएंगी। और क्या कह रहे हैं, कहे हक देखो खेल लैल का, बैठे रस में इत, पीछे देखो शरत पर सूरज मार्फत। श्री राज जी कहते हैं कि तुम यही परम धाम में बैठे बैठे माया का खेल देखो। उचित समय पर पूर्ण ज्ञान के सूर्य को उगते हुए देखने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा। क्या? उचित समय पर पूर्ण ज्ञान के सूर्य का उगते हुए देखने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा। ज्ञान के सूरज को देखने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा। इसका भावार्थ है श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप को ही मार्फत यानी पूर्ण सत्य ज्ञान का सूर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? श्री प्राणनाथ जी के, जो हमारे प्राणों के नाथ हैं, हमारे प्राणों के स्वामी हैं, हम ब्रह्मात्माओं के प्राणों के स्वामी हैं। मतलब कि उनके स्वरूप को ही मार्फत यानी पूर्ण, उनका स्वरूप ही पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सत्य ज्ञान है का सूर्य, उसे ही सूर्य कहा गया है। इस ग्रंथ में कुरान की साक्षियों से उनके स्वरूप की पहचान कराई गई है। मोहम्मद साहब में राज में अपनी आत्मिक दृष्टि द्वारा परम धाम आएंगे तथा मेरा आदेश पालन करने के लिए पुनः संसार में जाएंगे। इस प्रकार वे क्रियात्मक दृष्टि से परम धाम जाने आने का जो मार्ग दर्शाएंगे उसे तुम अपने हृदय में बसा लेना। कि जो वो मोहम्मद साहब का कुरान है उसके जो ज्ञान तुम्हें मिलेगा उसको अपने हृदय में बसा लेना। कह रहे ना, राह रसूल बतावही मेरे अरस चढ़ उतर, तुम मोहम्मद के कदम लीजो दिल धर। मोहम्मद साहब ने राज में अपनी आत्मिक दृष्टि द्वारा परम धाम आएंगे। मतलब कि मोहम्मद साहब में महराज में अपनी आत्मिक दृष्टि द्वारा परम धाम आएंगे। वो परम धाम उनको बुलाया था और कहा था, और वो मेरा देश भी पालन करेंगे और पुनः संसार में वो फिर वापस जाएंगे। और इस प्रकार ये क्रियात्मक दृष्टि परम धाम जाने आने का जो मार्ग दर्शाएंगे, वो जो मार्ग दर्शाएंगे उसे तुम अपने हृदय में बसा लेना। रात अमल तब मेट के करसीलम फजर, देखोगे दिन मार्फत खोल देसी रूह नजर। श्री प्राणनाथ जी तारतम ज्ञान के द्वारा अज्ञानता का अंधकार मिटाकर प्रातः काल का उजाला कर देंगे। कह रहे कि श्री प्राणनाथ जी तारतम ज्ञान के द्वारा, हमारे प्राणनाथ, हमारे प्राणों के स्वामी, हमारे प्रीतम, वो तारतम ज्ञान के द्वारा ज्ञानता का अंधकार मिटाकर प्रातः काल का उजाला कर देंगे। और इसके पश्चात तुम्हें पूर्ण ज्ञान का दमकता हुआ दोपहर का सूरज दिखाई देगा, जो तुम्हारी आत्मिक दृष्टि को खोल देगा। तब तुम्हारी आत्मिक दृष्टि खुल जाएगी और तुम मुझे पहचान जाओगे। और रद्द बदल आप उसमें कर बैठे मजकूर, कोल किया बीच खिलवत हक के अपने हजूर। इस प्रकार आपस में इश्क रवद संबंधी बातें कर माया का खेल देखने के लिए ब्रह्मात्माएं बैठ गई। तत्पश्चात
मूल मिलावे में श्री राज जी ने अपने सम्मुख बैठी हुई आत्मा को ये वचन दिया, मैं तुम्हारा एकमात्र प्रीतम हूँ। क्या कहा? मैं तुम्हारा एकमात्र प्रीतम हूँ। कह रहे कि इस प्रकार आपस में इश्क रबत संबंधी बातें कर माया के खेल देखने के लिए ब्रह्मात्मा में जब हम सब आत्माएं बैठ गई, तत्पश्चात मूल मिलावे में श्री राज जी ने अपने सन्मुख बैठी हुई आत्मा को ये वचन दिया कि मैं तुम्हारा ही एकमात्र प्रीतम हूँ, कि तुम मुझे याद रखना, मुझे मानना और किसी को मत मानना। हक्के करी रूहें साहिद और फरिश्ते साहिद, आप भी बीच साहिद कोल किया बाहिद। प्रीतम अक्षरातीत ने ब्रह्मात्मा को, ईश्वर सृष्टि को तथा जिब्राइल एवं असराफिल फरिश्ते को साक्षी बनाया। किस किस को बनाया? प्रीतम अक्षरातीत ने ब्रह्मात्मा को, जो हम सब ब्रह्मात्माएं, और ईश्वर सृष्टि को भी, और जो अक्षर ब्रह्म की 24,000 मतलब कि सुरताएं थी उनको भी, तथा जिब्राइल फरिश्ता जो है एवं असराफिल फरिश्ते को साक्षी बनाया, जो अक्षर ब्रह्म का जोश का फरिश्ता है। स्वयं भी इस बात को साक्षी बने। उन्होंने कहा कि हे एकमात्र मैं ही तुम्हारा प्रीतम हूँ। माया का खेल देखने के लिए लैल तुल कद्र के तीनों तकरारों यानी ब्रज, रास एवं जागनी में ब्रह्म सृष्टियों के साथ ईश्वर सृष्टियाँ भी रही हैं, और उनके साथ ईश्वर सृष्टियाँ भी रही हैं ब्रह्म सृष्टियों के साथ। किसमें? ब्रज में, रास में एवं जागनी में। जिब्राइल ने संदेश लाने के विशेष भूमिका का निर्वाह किया और असराफिल ने गुह्य भेदों को स्पष्ट करने में। खुलासा ग्रंथ का ये कथन है, जिब्राइल व असराफिल को साक्षी रूप में सिद्ध करता है। असराफिल जब्राइल भेज दिया आमीर, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। अतः उपरोक्त चुपाई के दूसरे चरण में कथित साक्षी पात्रों को रूप से ईश्वर सृष्टि, जिब्रील तथा असराफिल सभी होंगे उसमें। इश्क का अर्श अजीम से में रवद हुआ बिलंद, तो बेवरा दिखाया इश्क का माहे फरे भी फंद। इस प्रकार परम धाम में बहुत अधिक इश्क रवद हुआ। परम धाम में बहुत ही इश्क रवद, ये लड़ाई नहीं बोलते, इश्क रवद होता है इश्क के ऊपर। जैसे अरे मैं आपसे प्यार करती हूँ, हम आपके आशिक हैं, वो कहते हैं हम, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मेरे से तुम्हारे को प्यार प्रेम मिलता है, आनंद आता है, तो मैं तुम्हारा मतलब कि हूँ, आशिक हूँ। तो हम सब जहाँ भूल गए, अब यहाँ पर आकर क्या हुआ कि हम तो सब भूल गए, अब वो हमें याद दिला रहे हैं। अब कौन हुआ हमारा आशिक? वो कहते हैं रूहो मैं हूँ तुम्हारा आशिक। इस प्रकार परम धाम में बहुत अधिक इश्क रब्द हुआ। इसलिए अक्षरातीत ने इश्क का निर्णय करने के लिए ब्रह्मात्मा को माया का जो झूठा खेल दिखाया है। आप बैठे दिल दे के ऊपर 12,000, होशी हासी सब में राज में जिनको नहीं सुमार। प्रीतम अक्षरातीत 12,000 ब्रह्मात्मा को अपना हृदय देकर, संपूर्ण प्रेम देकर माया का खेल दिखाने के लिए उनके मध्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं। जब परमात्मा में जागृत होकर ब्रह्मात्माएं अपने प्राणेश्वर को देखेंगी तो माया में भूलने की जो हंसी होगी उसकी कोई सीमा नहीं। दर्शन में राज 2 प्रकार का है। चितवनी द्वारा जो आत्मा से होता है, जब परात्म में जागृत होने के बाद परात्म के तन से होगा। एक तो है चितवनी के द्वारा जो खेल हमें दिखेगा, एक है जब हम वहाँ पर जाग जाएंगे मूल मिलावे में, हमारी प्रातम में जब जागृत होने के बाद, जब प्रातम जागृत हो जाएगी तो प्रातम के तन से होगा हंसी का खेल। दिल देने का आशय है अपने दिल के संपूर्ण प्रेम को अपने प्रेमास्पद माशूक पर समर्पित कर देना। दिल देने का आशय क्या है? अपने दिल से संपूर्ण प्रेम को अपने प्रेमास्पद माशूक यानी जो हमारे प्रीतम हैं उन पर समर्पित कर देना। अब हमें बिल्कुल उनके ऊपर समर्पित कर देना, क्योंकि वो खेल जो दिखा रहे हैं, हम बैठे वहाँ पर परम धाम में बैठे हैं, हमारी परात्म वहीं पर है, और हमें जो खेल दिखा रहे हैं वहीं बैठे बैठे, और हमारी सुरता यहाँ उतरी हुई है, जीवों के ऊपर आकर बैठी हुई है। और अब हमें इतना समर्पित हो जाना कि जो सब कुछ है वही कर रहे हैं, वही दिखा रहे हैं, वही कर रहे हैं,
पर आत्म हैं और हम परमधाम में बैठी हैं। अब हमें ये याद रखना, हमें वहाँ के सुखों को याद रखना है। महामत कहे ए मोमिनो याद करो खिलवत सुकन, जो किया कोल लस्तो बेरब मिल हाकी हद हक हादी रूहन। जो श्री महामती जी कहते हैं कि हे साजी, मूल मिलावे में जब आत्माओं से श्री राज जी ने खेल में आते समय पूछा कि क्या तुम्हारा मैं प्रीतम नहीं हूँ, तो उसके उत्तर में सभी ने एक स्वर में कहा कि निश्चित रूप से एकमात्र आप ही हमारे प्रीतम हैं। मूल मिलावे के इन वचनों को आप याद कीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमारी एक ही बात हुई थी, अलस्तो बेरबकुम। जब हम वापस भी जाएंगे वही समय होगा, वही शाम के 4:30 बजे हुए होंगे, वहीं पे वहीं बैठे होंगे, हम एकदम से उठेंगे जैसे जहाँ पर मारकंडे का खेल हुआ था। मारकंडे जी भगवान के चरणों में बैठे थे और उन्होंने माया भी मांग ली और उनको भी मांग लिया। तो उन्होंने चंदन घिसते घिसते उनको पूरी माया दिखा दी थी, कैसे वो धोबी के साथ उनकी शादी, कैसे पानी में नग्न अवस्था में जा रही थी, डूब रही थी, तो धोबी उनको बचाता, फिर अपने वस्त्र देता, फिर उनसे शादी कर लेता। ऐसे 4-5 बच्चे हो जाते हैं। फिर वो इतनी दुखी हो जाती धोबी, उनको मारने भी लग जाता है, फिर वो फांसी लेने लगती है। तब उनको एकदम से वो याद आता है कि मैं तो मारकंडे था। फिर बाहर से एक साधु के वेश में विष्णु भगवान भी मतलब उनसे बात कर रहे थे। इतनी देर में देखते हैं कि वहीं पर चंदन घिस रहे हैं और उनको तिलक लगाने के लिए इतनी देर में माया देख ली। ऐसे ही हमारे साथ होना, हम वहीं बैठे हुए हैं, वही समय है 4:30 बजे का परम धाम के अंदर, हम वहीं बैठी हुई हैं और वहाँ के जब हम उठेंगे तो वही 4:30 बजे होंगे और वहीं उनके मुंह से निकल रहा होगा अलस्तो बेरब कुंभ, कि तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी, मैं तुम्हारा प्रीतम हूँ। आते समय पूछा कि क्या मैं तुम्हारा प्रीतम नहीं हूँ, तो इसके उत्तर में सभी ने एक जवाब दिया, निश्चित रूप से एक आप ही तुम्हारे प्रीतम हैं। मूल मिलावे में इन वचनों को आप याद कीजिए। प्रणाम जी। जे श्री मार्फत सागर जी का पहला प्रकरण पूरा हुआ। आपको बहुत दिल से प्रणाम। आप में दिल में बैठे हुए आपके श्री राज हमारे प्रीतम प्राणनाथ जी की मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी।